हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक कन्फ्यूज़न जो है बिटवीन ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। एक कन्फ्यूज़न चल रही है कि क्या ग्रेजुएट एलिजिबल हैं क्लास फोर्थ एग्ज़ाम के लिए या नहीं। तो इसके साथ मैं आपको कुछ एविडेंस बताऊंगा जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो क्या ग्रेजुएट एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये आज का जो मेरा वीडियो बनाने का माध्यम है यही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोशिश बताने की कोशिश करूँगा कि क्या ग्रेजुएट एलिजिबल है या नहीं है। पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 ऑफ 2020 की बात करते हैं। ये 1 ऑफ 2020 को एक एडवर्टीज़मेंट निकाली गई जिसके अकॉर्डिंगली क्लास फोर्थ की जो पोस्ट आई उस पोस्ट के बारे में पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म वगैरह फिल किए। तकरीबन आपका जुलाई में एग्ज़ाम फॉर्म लगे, उसके बाद लास्ट डेट थी इसकी जून में अगस्त में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एएमएस की पोस्ट के बारे में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा आपको पॉइंट की बात बताऊंगा जहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या ग्रेजुएट एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जहाँ पे सिलेक्शन जो होगी है इन अकॉर्डेंस आप देख सकते हो जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स selection under this advertisement notification shall be in accordance with the provision of the Jammu and Kashmir appointment to class 4th special recruitment rules, ठीक है, 2020 as notified by SO number 184 of 4/6/2020 read SO 193, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप नीचे चलोगे तो डोमिसाइल का आपको पता है वैकेंसीज कितनी थी, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने फॉर्म फिल किए हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब हम बात करेंगे जहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। अगर हम बात करें मिनिमम जहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक और मैक्सिमम जहाँ पे लिखा हुआ 10+2। पहले जहाँ से शुरू करेंगे फिर एक नोटिफिकेशन में आपको पुराना वाला ओल्ड जो नोटिफिकेशन उसके बारे में बताऊंगा। अगर जहाँ पे आप देखो तो लिखा हुआ था कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बार द बोर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स सच एज मार्कशीट्स provisional certificates etc metric in original as proof of having acquired the minimum education qualification। मतलब इस नोटिफिकेशन से पहले इसके पास मैट्रिक होनी चाहिए। फॉलोइंग विच द कैंडिडेट ऑफ शैल बी कैंसल्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूँ जहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक 10th इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड थिंग जहाँ पे है द कैंडिडेट हु आर एबल टू प्रूव एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड और कट ऑफ डेट, ठीक है। तो कट ऑफ डेट 25/8/2020 एंड ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पास्ट, ठीक है, विल बी कंसीडर टू मीट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ लिखी हुई है उसमें ये बताया हुआ इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रेलिवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। होवेवर फाइनल डिसीजन जो होगा सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट विल बी टेकन बाय द बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट्स। अब आपको थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीधी सी जो क्लियर चीज़ लिखी हुई है उसके बारे में बताऊँगा मैं। जहाँ पे थर्ड कॉलम में अगर आप देखते हो तो लिखा हुआ है एनी कैंडिडेट्स हैविंग हिज आर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड। मतलब इसके अलावा आपके पास अगर कोई और क्वालिफिकेशन है शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट। तो कोई भी कैंडिडेट जो है हैविंग हिज आर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट। तो जहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे सीधा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताई उसके अलावा कुछ और है तो वो एलिजिबल नहीं होगा क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए। अब मैं आपको बैक में ले चलूँगा और आपको दूसरी एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा जो पहले की है, पुरानी एडवर्टीजमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, एक मैंने डिस्कस किया आपके पास फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी थी उसके बारे में। अब मैं बात करूँगा जहाँ पे एक बात करेंगे हम एडवर्टीजमेंट नोटिस 28/281, ठीक है, ADM नंबर ऑफ 2017 और ये डेट है इसकी 25
जुलाई 2017 की, जहाँ पे पोस्ट जो निकली थी वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज की पोस्ट निकली थी। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। JV क्लास 4 की पोस्ट थी। उस पोस्ट में जहाँ पे क्या बताया हुआ फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट डिविजनल लेवल जम्मू कश्मीर, जम्मू क्लास 4 पोस्ट इन एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जम्मू डिवीज़न। तो जहाँ पे क्या बताया हुआ है, एप्लीकेशन इन द फॉर्म, जहाँ पे आप क्लास 4 की पोस्ट देख रहे हो। क्लास 4 की पोस्ट है, जहाँ पे क्राइटेरिया आपको पता सेम ही है, रेजिडेंट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद मैं आपको सीधी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, ये कोई फेक नहीं है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं क्लियर करके दूंगा कि क्या ग्रेजुएट एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखोगे, आप इसको सर्च करके गूगल से निकाल सकते हो, एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट डिविजनल लेवल जम्मू कश्मीर क्लास 4 पोस्ट इन एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जम्मू डिवीज़न। तो उसके साथ अगर आप नीचे चलोगे तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दी हुई है 139 गार्ड की पोस्ट है। उसके बाद क्राइटेरिया दिया हुआ है, और जहाँ पे जो पोस्ट है ब्रेकअप वाइज पोस्ट है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना देना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ में जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप और प्रॉपर वे में समझ जाओगे कि ग्रेजुएट एलिजिबल हैं या नहीं। आप जहाँ पे पोस्ट देख रहे हो गार्ड की, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख रहे हो 139, और जहाँ पे आप देख रहे हो RBE ओपन मेरिट SC ST की कितनी कितनी वैकेंसीज है। जहाँ पे आप क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हो तो जहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग सोन फिजिक। तो यहाँ पे हाइट वगैरह दी हुई है। तो जहाँ पे इन्होंने बोला कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है एंड मैक्सिमम 10+2। मगर अगर आप इसके सेकंड कॉलम में चले जाओ, सेकंड कॉलम में आपने देखा होगा नो वेटेज गिवन टू हायर क्वालिफिकेशन। मतलब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अगर ग्रेजुएट लगे हैं तो ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, मगर उनको वेटेज जो है एडिशनल वेटेज वहाँ पे नहीं मिलेगी जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, या जिन्होंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, तो जहाँ पे उनको एडिशनल वेटेज नहीं दी गई है। तो सीधा लिखा हुआ नो वेटेज गिवन टू हायर क्वालिफिकेशन। और जहाँ पे आप देख सकते हो इस कैटेगरी की अगर बात करें तो जहाँ पे ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, मगर वो 12th बेस के ऊपर ही लगेंगे। मगर हम कंपैरिजन में अगर बात करें क्लास 4 की जो रिसेंटली एडवर्टीजमेंट हुई है और इसका जो एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाला है, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट से आपके पास कुछ और क्वालिफिकेशन है तो यू विल नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। तो जहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ तो क्लियर है कि जहाँ पे इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट तो एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है। ये दोनों नोटिफिकेशन मैंने दिखाई आपको, इन दोनों नोटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आप ही डिसाइड कर सकते हो क्या ग्रेजुएट वहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर पुरानी नोटिफिकेशन को आप देखो तो वहाँ पे ज़रूर लिखा होता है नो वेटेज गिवन टू हायर क्वालिफिकेशन, वहाँ मगर वहाँ पे लिखा हुआ उस नोटिफिकेशन में अगर आप देखो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट से आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा कोशिश यही थी कि समझाना आपको कि आपको समझ आ जाए कि पुरानी नोटिफिकेशन और न्यू नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। उस पोस्ट के बारे में मेरा जो मोटिव था बताना। आई होप आपको ये मेरा डिफरेंस समझ लगा होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ और भी डाउट है, आप मुझे क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो लास्ट में यही बोलूँगा, आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ग्रेजुएट एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। तो ये मेरा नोटिफिकेशन दिखाने का मतलब यही था कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा था कि पुरानी नोटिफिकेशन में क्या था क्लास 4 की, और न्यू जो रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाली गई पिछले साल उसमें क्या डिफरेंस था। तो लास्ट में यही कहूँगा फ्रेंड्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये पुराना नोटिफिकेशन निकालने का मेरा मतलब यही था कि आपको मैं अच्छे तरीके से इसको समझा सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोग इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ करते हो। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो राइट वे में होती है। राइट वे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देने की कोशिश करता हूँ। मुझे अपने व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे कुछ ऐसा है कि मुझे बस यूट्यूब से ही चलाना है। मेरा कहने का मतलब है जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।